सो अभी जो भी स्टूडेंट्स को रिमीडियल एग्ज़ाम मिला है उनका मतलब ये है कि उनका 50% से इंटरनल कम है। तो 50% से इंटरनल कम है तो यूनिवर्सिटी में बैठने को एलिजिबल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है, एनएमसी ने, कि उनका रिमीडियल एग्ज़ाम लो और उनको 50% इंटरनल होगा जिनका, वो यूनिवर्सिटी में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका फिर रिमीडियल एग्ज़ाम में आपका इंटरनल बन गया तो आप यूनिवर्सिटी में फिर हो पाएंगे। अभी पूरा साल अगर आपका एनएड फिजियो बायोकेमिस्ट्री में से तीनों सब्जेक्ट का या कोई भी सब्जेक्ट का अगर इंटरनल नहीं बन रहा है, नाउ यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी। तो अभी जो बच्चे रिमीडियल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। नाउ व्हेन यू आर एट होम, है ना, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 9-10 दिन आप रिलैक्स करके आ जाओ, फिर आप इधर आओ डिपार्टमेंट में और आप यूनिवर्सिटी पेपर का अच्छे से राइटिंग करो। यूनिवर्सिटी पेपर का आप सच्ची में हर हफ्ते में एक पेपर लिखो। आपके पास शायद आप नवरात्रि एंजॉय करके आओगे तो आपके पास शायद 28 डेज बचते हैं, उसमें लास्ट तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 7 डेज एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 21 डे में आप एटलीस्ट 3-4 पेपर तो लिखो, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर आप लिखो। तो आप असेसमेंट खास कराओ अपने टीचर से और आप फीडबैक लो कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं। ये रिमीडियल बच्चे को खास करना है। दूसरा कि जब यूनिवर्सिटी ओवर हो जाएगी ना तो बाकी सब नॉर्मल बच्चे कि जिनका ऑलरेडी इंटरनल बन गया था, उनके पेपर भी सही गए हैं, वो लोग रिलैक्स करेंगे, वो लोग एंजॉय करेंगे। तुम एंजॉय मत करो, तुम 1-2 दिन रिलैक्स होके बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के जो कॉमन टॉपिक है जैसे कि जॉन्डिस, डायबिटीज, मलाइटस, ऐसे हर सिस्टम में से 2-3 इंटीग्रेटेड टॉपिक निकलेंगे। सेल मेम्ब्रेन है ना, वो तुम रिकॉल राइटिंग करना चालू कर दो। रिकॉल राइटिंग ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, मैंने सिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक आधा सब्जेक्ट तो तुमको आएगा बेटा, है ना। अगर तुम्हारा पूरे साल 50% इंटरनल नहीं बन रहा है तो पक्का है कि यूनिवर्सिटी में भी तुम 1-2 मार्क से कोई एक सब्जेक्ट में रह जाने वाले हो। तो 15 दिन में तुम्हारा सप्लीमेंट्री एग्जाम आएगा, है ना। तुमको पता चलेगा कि तुम एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए हो एक आध मार्क से, और सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी विथिन 15 डेज। फिर तुमको जो पूरे साल पढ़ के नहीं कर पाए ना सब्जेक्ट, वो 15 दिन में भी नहीं होने वाला है। तो नॉर्मल पीपल विल रिलैक्स इन आफ्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तुमको रिलैक्स नहीं करना है, तुमको बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का कॉमन इंटीग्रेटेड टॉपिक का तुमको पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि पहला अटेम्प्ट तुम्हारा यूनिवर्सिटी काउंट हो गया, ये वाली यूनिवर्सिटी एग्जाम जो 22 नवंबर को है। दूसरा अटेम्प्ट तुम्हारा सप्लीमेंट्री का काउंट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे फिर और 2 अटेम्प्ट तुमको, और तुमने सब्जेक्ट सारे तीनों क्लियर नहीं करे तो तुम कोर्स से बाहर हो जाओगे। गुड।